नमस्कार मित्रों, जैसा कि आज दिनांक 30/4/2024 को बीए सिक्स्थ सेमेस्टर एग्जामिनेशन 2023-24 के अंतर्गत दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के हिंदी सब्जेक्ट, जिसका कोड था HND 306, हिंदी सेकंड पेपर था छठे सेमेस्टर का। भाषा विज्ञान, हिंदी भाषा तथा देवनागरी लिपि द्वितीय प्रश्न पत्र था। पेपर आईडी आप देख लें, पेपर आईडी था 5421 यानी कि 54215421। आइए इसके आंसर की पर विचार करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए देखें, पहला प्रश्न आप लोगों से पूछा गया था कि मागधी भाषा भी कहा जाता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन बी, अपभ्रंश को। प्रश्न संख्या दूसरा पूछा गया है, पंचम वर्ण के स्थान पर अनुस्वार का प्रयोग देवनागरी लिपि में किए जाने का सुझाव दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, काका कालेलकर। प्रश्न संख्या 3 पूछा गया था, उत्तर प्रदेश सरकार ने 1947 में लिपि सुधार समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव। प्रश्न संख्या 4 पूछा गया था, तुलसी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, अवधी में। प्रश्न संख्या 5 पूछा गया था, प्राचीन समय में भोजपुरी लिपि में लिखी जाती थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, कैथी। प्रश्न संख्या 6 पूछा गया था, अपभ्रंश भाषा का विकास भाषा से हुआ है। तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, प्राकृत। प्रश्न संख्या 7 पूछा गया था, अपभ्रंश भाषा का प्राचीनतम प्रयोग साहित्य में हुआ। तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी, रासोकाव्य। प्रश्न संख्या 8 पूछा गया था, हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योगदान आलोचक की कृति है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, नामवर सिंह। प्रश्न संख्या 9 पूछा गया था, रीतिकालीन कवियों की मुख्य भाषा थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रजभाषा। प्रश्न संख्या 10 पूछा गया था, भक्ति काल के अंतर्गत सूफी कवियों की भाषा थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, अवधी। प्रश्न संख्या 11 पूछा गया था, हमनी के गांव में अन्हार अवेर से आवेला उपरोक्त वाक्य में बोली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भोजपुरी। प्रश्न संख्या 12 पूछा गया था, हिंदी भाषा का उद्भव और विकास नामक ग्रंथ के रचनाकार हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। प्रश्न संख्या 13 पूछा गया था, ये थोड़ा धुंधला PDF आया है, आप लोग वॉइस से क्लियर करिएगा। अर्धमागधी 13 नंबर प्रश्न है, अर्धमागधी अपभ्रंश से नहीं निकलने वाली भाषा है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, बिहारी। प्रश्न संख्या 14 पूछा गया था, इन गामन में छोरिन के पीहर ऐ यह किस बोली का वाक्य है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, ब्रज। प्रश्न संख्या 15 पूछा गया था, अपभ्रंश का पहला कवि किसे माना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, स्वयंभू को। प्रश्न संख्या 16 पूछा गया था, मानक हिंदी का मूल आधार है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी, खड़ी बोली। प्रश्न संख्या 17 पूछा गया था, मुनित्रय में शामिल नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, कपिल। प्रश्न संख्या 18 पूछा गया था, सर्वप्रथम भाषा के संदर्भ में एक कालिक एवं अनेक कालिक अध्ययन को स्पष्टतः परिभाषित करने का कार्य किया। तो इस प्रश्न का अभी तक आंसर सही क्लियर नहीं हो पा रहा है,
लेकिन यहाँ पे अगर मैं जाऊँ तो यहाँ पे सी के साथ जाऊँगा, संशयूर के साथ, और जैसे ही क्लियर होगा मैं कमेंट के माध्यम से इसका आंसर दे दूंगा। आप लोगों को अगर क्लियर हो तो आप लोग कमेंट के माध्यम से इसका उत्तर दीजिएगा। आइए अगले प्रश्न को देखें। प्रश्न संख्या 19 है, अपभ्रंश के परवर्ती रूप को पुरानी हिंदी सर्वप्रथम किसने कहा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी। प्रश्न संख्या 20 पूछा गया था, भारोपी परिवार की भाषा नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी लैटिन। प्रश्न संख्या 21 पूछा गया था, राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के संस्थापक थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी महात्मा गांधी। प्रश्न संख्या 22 पूछा गया था, 19वीं शताब्दी के यूरोपीय भाषावेत्ताओं में शामिल नहीं हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विलियम जोन्स। प्रश्न संख्या 23 पूछा गया था, देवनागरी लिपि का उद्भव किस लिपि से हुआ है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी ब्राह्मी से। प्रश्न संख्या 24 पूछा गया था, 1955 में गठित राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बीजी खेर। प्रश्न संख्या 25 पूछा गया था, भारतीय संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा कब दिया गया? यह कल का रिपीटेड प्रश्न है। सही आंसर होगा ऑप्शन ए 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न संख्या 26 पूछा गया था, प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी नागपुर में। प्रश्न संख्या 27 पूछा गया था, भाषा विज्ञान और मनोविज्ञान के घनिष्ठ संबंध किस नाम से जानते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी मनोभास्की। प्रश्न संख्या 28 पूछा गया था, भोजपुरी साहित्य का शेक्सपियर कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भिखारी ठाकुर को। प्रश्न संख्या 29 पूछा गया था, प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, यह कथन है। तो यह प्रसिद्ध कथन ऑप्शन सी सही होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। प्रश्न संख्या 30 पूछा गया था, निम्नलिखित में से किसके अनुसार भोजपुर परगने के नाम पर भोजपुरी भाषा का नाम पड़ा? तो इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 31 पूछा गया था, जंतसार गीत संबंधित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी श्रम गीत से। यह जंतसार गीत जो है, जब महिलाएं जात पीसती थी यानी जात में गेहूं डालकर आटा बनाती थी, उस समय यह गाया जाता था। प्रश्न संख्या आपका 32 पूछा गया था, भोजपुरी को कशिका नाम से अभिहित किया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी राहुल सांकृत्यानन ने। प्रश्न संख्या 33 पूछा गया था, प्राचीन भोजपुरी कवि नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी कबीरदास। प्रश्न संख्या 34 पूछा गया था, महापंडित राहुल सांकृत्यानन को भोजपुरी गद्य का प्रवर्तक मानते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उदय नारायण तिवारी। प्रश्न संख्या 35 पूछा गया था, भोजपुरी शब्दों का प्रयोग सबसे पहले मिलता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए उक्त व्यक्ति प्रकरण में। प्रश्न संख्या 36 पूछा गया था, हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से मानी जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सौर सैनी से। प्रश्न संख्या 37 आप लोगों से पूछा गया था, निम्न में से पाणिनि की रचना नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी महाभाष्य। प्रश्न संख्या 38 पूछा गया था, अवधि का क्षेत्र नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी झांसी। प्रश्न संख्या 39 पूछा गया था, भोजपुरी की प्रधान उपलब्धियों की संख्या है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 4। प्रश्न संख्या 40 पूछा गया था, अष्टाध्यायी में अध्याय है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी 8 अध्याय है। प्रश्न संख्या 41 पूछा गया था,
बिहारी हिंदी उपभाषा की बोली नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बुंदेली। प्रश्न संख्या 42 पूछा गया था, अपभ्रंश की उत्तरकालीन अवस्था का नाम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी अवहट्ट। प्रश्न संख्या 43 पूछा गया था, राहुल सांकृत्यानन ने खड़ी बोली को नाम दिया है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी कौरवी। प्रश्न संख्या 44 पूछा गया था, पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी बुंदेली। प्रश्न संख्या 45 पूछा गया था, पूर्वी हिंदी का विकास हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्धमागधी से। प्रश्न संख्या 46 पूछा गया था, पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति हुई है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन है सौर सैनी अपभ्रंश से। प्रश्न संख्या 47 पूछा गया था, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी। प्रश्न संख्या 48 पूछा गया था, भाषा विज्ञान उस शास्त्र को कहते हैं जिसमें भाषा मात्र के भिन्न भिन्न अंगों और स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण किया जाता है। यह कथन है, तो यह प्रसिद्ध कथन है डॉक्टर श्यामसुंदर दास जी का, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 49 पूछा गया था, ऋग्वेद में भाषा का प्रयोग हुआ है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी वैदिक संस्कृत का। अंतिमवां प्रश्न यानी कि 50 नंबर प्रश्न पूछा गया था, संविधान में किस धारा के अंतर्गत हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया है, तो इस प्रश्न का जो सही आंसर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए सही होगा 351 ए। तो मित्रों, इस प्रकार मैं आज छठे सेमेस्टर के हिंदी सेकंड पेपर HND 306 का आंसर की सटीक और सही बताने का प्रयास किया हूँ। एक दो जो छूटे हैं या एक दो में कमियाँ होंगी, तो आप लोग कमेंट के माध्यम से उसके आंसर को बताइएगा। आप लोग स्टडी बाय धीरेन्द्र सर चैनल को अपना सहयोग और स्नेह देते रहें। आप लोगों का पेपर अच्छा हुआ हो, आप लोग आगे बचे पेपरों की तैयारी अच्छे तरीके से करें, आप अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो, इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।